ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 96 है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 23वें सूत्र तक हमने विचार किया है। कल हमने स्वात्मना चोत्तरयोः न अणुः अतत् श्रुते इति चेत न इतर अधिकारात् स्वशब्द उन्मानाभ्याम च अविरोधः चंदनवत, इन 3 सूत्रों को लेकर के विचार किया है। तो स्वात्मना चोत्तरयोः इस सूत्र का अर्थ, हाँ जी मंजुला जी, माइक खोलना होगा स्वामी जी। जी, पिछले जो 3 सूत्र के जो हेतु है उनमें जो 2 हेतुओं से कि शरीर आत्मा शरीर से बाहर निकलना और नए शरीर का उत्पन्न होना, यह स्वयं आत्मा के द्वारा ही संभव होता है। इससे आत्मा अणु सिद्ध होता है। जी बिल्कुल ठीक है। अगला सूत्र है न अणुः अतत् श्रुते इति चेत न इतर अधिकारात्। इसका अर्थ, हाँ जी जयन जी बताएंगे, जयन आर्य जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जीवात्मा नहीं है, अणु जीवात्मा का अणु स्वरूप जीवात्मा के स्वभाव है। और जो श्रुति में बताया गया वो पिंड परमात्मा का स्वभाव बताया था। जी, ये आपकी भाषा का प्रॉब्लम भाषा का है, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे से किसी से और से पूछता हूँ। योगेश जी बताइए। इसमें कहते हैं कि आत्मा अणु नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न प्रमाण श्रुति में उपलब्ध होने से। क्योंकि श्रुति भी कहती है कि आत्मा महान है, अजन्म है और ये इंद्रियों का अनुभव करता है। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर ये बात करता है कि वो नित्य है, सब स्थान पर रहने वाला है, अति सूक्ष्म है, अव्यय है और सारे प्राणी और भूतों का वो आश्रय है, जिसको धीर जन देखते हैं। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं तो सिद्धांति कहता है कि ये ठीक नहीं है। इससे भिन्न यहाँ पर परमात्मा का वर्णन होने से ये आत्मा पर घटता नहीं है। जी, स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, हाँ जी नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी इस सूक्त में जीवात्मा अणुस्वरूप है, इसी का वर्णन आगे किया गया है। वो एक तो स्व शब्द होने के कारण से, स्व शब्द अपने आप को ये बताता है कि ये अणुस्वरूप है, और स्व शब्द के साथ साथ जो आगे फिर इन्होंने आत्मा के क्या नाम ये वर्णन किया है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो इतना सूक्ष्म है। एक उदाहरण दिया है बाल के
अगर भाग के 10,000 में हिस्से से भी कम का जो उसका परिमाण बताया है, इस वजह से जो आत्मा है वो अणुस्वरूप ही है। तो इसके अंदर ये बताया है जी। अविरोधः चंदनवत, रामवीर जी बताएंगे। स्वामी नमस्ते। ईश्वर प्रश्नकर्ता कहता है कि नहीं, जीवात्मा रुकिए आत्मा है। रुकिए, पहले अपना वीडियो ऑन करना होगा ना आप। हाँ जी, ईश्वर ये प्रश्नकर्ता कहता है कि जीवात्मा जब अणु है तो क्या वो पूरे शरीर को ठंडा गर्म हाथ पैर का हिलना ये कैसे करता है? माने तो इससे विरोध आएगा। जैसे चंदन का एक वृक्ष दूर दूर तक सुगंधी फैला देता है, इसी तरह से आत्मा जो और जो सब इंद्रिय मन बुद्धि सबको वो करता है। दोबारा बताइए इस सूत्र का अर्थ। प्रश्नकर्ता कहता है कि जीव आत्मा यदि अणु है तो इतने बड़े बड़े शरीरों को कैसे ठंडा गर्म करना, हाथ पैर का हिलना कैसे हो सकता है? तो उसमें सिद्धांत कहता है कि आत्मा सारे शरीर में जो इंद्रियों का जाल है उनको करता है, जैसे चंदन का वृक्ष दूर दूर तक अपनी सुगंधी फैला देता है, जी वैसे जी ही आत्मा महसूस करता है। जी। तो सभी के सामने प्रसंग है जीवात्मा के अणुत्व को लेकर के। माइक बंद करके रखिए। जीवात्मा अणुस्वरूप है, यह प्रसंग चल रहा है। तो 24वां सूत्र है, प्रश्न और उत्तर दोनों ही इस सूत्र में है। अवस्थिति विशेष्याद इति चेत, अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेत न अभ्युपगमात् हृदि ही। अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेत न अभ्युपगमाद् हृदि ही। अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेत, ये प्रश्नकर्ता की ओर से है। तथापि विरोध एव अवस्थिति, तथापि आप अणु कह रहे हो आत्मा को, फिर भी विरोध वैसा का वैसा, अवस्थिति का मतलब वैसा का वैसा विरोध बना रहेगा। क्यों? वैशेष्यात्, क्योंकि विशेषता है, यहां पर एक विशिष्ट बात कही है यहां पर। चंदन वृक्षस्तु खलु एक देशे अवस्थिता, चंदन वृक्ष तो एक ही जगह पर रहता है। चंदन वृक्षस्तु खलु एक देशे अवस्थिता, चंदन वृक्ष एक देश में एक जगह पर विराजमान होता है। तस्य जड़त्वात् अचलत्वात्, क्योंकि वह जड़ है, अचल है, स्थिर है। परंतु आत्मा तो चेतनो अस्ति, परंतु आत्मा तो चेतन है, वो एक जगह में क्यों रहेगा? तो जो उदाहरण चंदनवत आपने दिया है वो उदाहरण से विरोध वैसा का वैसा बना रहेगा। तथापि, तथापि का मतलब है आपने जो चंदनवत कह करके जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण से बात सिद्ध नहीं होगी। विरोध एवं, फिर भी विरोध ही होगा। क्यों? अवस्थिति वैशेष्यात्, अवस्थिति की विशेषता होना। अवस्थिति का मतलब है एक जगह विद्यमान होना ही यहाँ विशेष कारण है। चंदन एक ही जगह विराजमान होता है, पर चेतन ऐसा नहीं है, ये विशेष है। चंदन वृक्षस्तु खलु एक देशे अवस्थिता अस्ति, चंदन वृक्ष तो एक देश में ही बना रहता है। क्यों? तस्य जड़त्वात्, क्योंकि वो जड़ है। और ऊपर से अचलत्वाद, वो अचल रूप में एक जगह स्थिर रहता है। परंतु आत्मा तो चेतनोस्ति, आत्मा तो चेतन है। इसलिए जो दृष्टांत आपने दिया है और दृष्टांत से जो सिद्ध करना चाहते हैं उसको दार्ष्टान्त कहते हैं। दृष्टांत और दार्ष्टान्त, दृष्टांत से सिद्ध करने योग्य जो भी होता है उसको दार्ष्टान्त कहते हैं, अर्थात दृष्टांत से सिद्ध होने वाला, उसको दार्ष्टान्त कहते हैं। तो दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो भेदो वर्तते, इसलिए दृष्टांत में और द्राष्टांत में भेद दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने जो दृष्टांत दिया है वो एक देशी का है, वो एक ही जगह में एक ही देश में रहता है, बना रहता है, पर चेतन तो
ऐसा नहीं है, वो सब जगह रहता है वो। इसलिए ये भेद है आपके इस दृष्टांत में। तस्मात् न तस्य एकदेशित्वम इति चेत, इसलिए उस जीवात्मा को एकदेशी मानना उचित नहीं है। इति चेत, ऐसा हम कहे तो। ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। प्रश्न सबको समझ में आ गए जी? आ गया ना? इसका मतलब कोई बोल नहीं रहे तो इसका मतलब आ गया। अब इसका उत्तर दे रहे, न हृदि ही अभ्युपगमात् न इत्थम कथनम सम्यक। ये जो आपने दृष्टांत और दाष्टांत में विरोध दिखाए हो, ये उचित नहीं है। न इत्थम कथनम सम्यक, ये आपका ये कथन जो है ये उचित नहीं है। क्यों? तस्य जीवात्मनो हृदय प्रदेशे स्थिते अभ्युपगमात् स्वीकारात्। क्यों ठीक नहीं है आपका कथन? क्योंकि जीवात्मा को हृदय में अर्थात हृदय प्रदेश में स्थिते, हृदय प्रदेश में रहने का अभ्युपगमात् स्वीकार किया गया होने से, अभ्युपगमात् कहो या स्वीकारात् कहो एक ही बात है, उस जीवात्मा को हृदय में रहने वाला ऐसा स्वीकार किया है शास्त्र ने। हृदय ही एष आत्मा, ये जो आत्मा वो हृदय में रहता है। हृदय ही एष आत्मा, एष आत्मा, ये आत्मा हृदय में रहता है। स व एष आत्मा हृदय, वह ये जो आत्मा है वो हृदय में रहता है। कथमा आत्मा इति, वो आत्मा कैसा है, किस स्वरूप वाला है? यो अयम विज्ञानमय, जो कि विज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा, चेतन स्वरूप है। प्राणेषु हृदि अंतः ज्योति पुरुषः, प्राणेषु प्राणों में रहता है, हृदय में रहता है। अंतः ज्योति पुरुष, अंदर रहने वाला ये ज्योति स्वरूप यानी चेतन स्वरूप पुरुष है ये। अर्थात हृदय अंतः, हृदय के अंदर रहने वाला ये ज्योति पुरुष है अर्थात चेतन पुरुष है। तो ये शास्त्र स्वतः कह रहा है कि आत्मा एक देश में रहता है। वेदे अपि, वेद में भी कहा है क्या? बृहस्पतिर्मा आत्मा नृम्णा नाम हृदयः। बृहस्पति कहते हैं वाणी के स्वामी। बृहस्पति, बृहत कहते हैं वाणी को, वेद वाणी को, और पति का मतलब स्वामी, जो वाणी के स्वामी हैं। मैं आत्मा, मेरा जो आत्मा है, ये संधि कारण से मां दिख रहा है, वो वास्तव में मैं है। मैं आत्मा, मेरा जो आत्मा है, बृहस्पति वाणी का स्वामी है। नृमणा नाम, नृमणा मन के साथ रहने वाला है। हृदय, और हृदय में रहता है, ये अथर्ववेद कहता है। मन के साथ रहने वाला वाणी का स्वामी जो मेरा आत्मा है वो कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। वेद भी कहता है। सूत्रार्थ, उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा। उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा में विशेष भेद दिखाई देता है। उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा में विशेष भेद दिखाई देता है, जड़ व चेतन होने से। जड़ व चेतन होने से। जड़ व चेतन होने से जड़ वृक्ष एक देश में रहता है, या यूं भी कह सकते जड़ वृक्ष एक देश में ही रहता है।
जड़ वृक्ष एक देश में ही रहता है। जड़ वृक्ष एक देश में ही रहता है, चेतन सर्वदेशी है। चेतन सर्वदेशी है अर्थात सब जगहों में रहने वाला है। यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्मा को हृदय में रहने का स्वीकार किया है। क्योंकि जीवात्मा को शास्त्र ने हृदय में रहने का स्वीकार किया है। क्योंकि जीवात्मा को शास्त्र ने हृदय में रहने का स्वीकार किया है, यह हृदय में रहने वाला माना है। क्योंकि जीवात्मा को शास्त्र ने हृदय में रहने वाला माना है। उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा में विशेष भेद विद्यमान है, जड़ व चेतन होने से। जड़ वृक्ष एक देश में ही रहता है, चेतन सर्वदेशी है। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्मा को शास्त्र ने हृदय में रहने वाला माना है। हाँ जी योगेश जी। नमस्ते स्वामी जी, ये सूत्रार्थ में जड़ व चेतन होने से, ये पंक्ति थोड़ी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में नहीं आई जी? क्योंकि वृक्ष को तो एक स्थान पर रहने वाला दिखाया गया है और जीवात्मा को तो वो चेतन। तो दो कारण हो गए ना। उदाहरण है जड़ और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा है। इन दोनों में विशेष भेद है। क्या भेद है दोनों में? एक जड़ है और एक चेतन है। जी समझ आ गया जी। तो उसके साथ जोड़ना है ना, उदाहरण और सुन लीजिए, उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा में विशेष भेद विद्यमान है, जड़ व चेतन होने से। जी आगे बढ़ता हूं जी। गुणाद व लोकवत, अरुण जी। ये जो अभी स्वामी जी आपने सूत्रार्थ में लिखा है तो चेतन को सर्वदेशी लिखाया है यहाँ पर। सर्वदेशी का मतलब है आप सर्वदेशी है ना, दिल्ली में भी रहते हो, गुजरात में भी रहते हो, अमेरिका में भी रहते हो, कहीं भी रह सकते हो ना, आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते। सर्वदेशी कहीं कहीं तो हम इसको एक देशी बोलते हैं और कहीं सर्वदेशी बोलते हैं। नहीं, प्रसंग को समझ लीजिएगा। यहां प्रसंग क्या है? उदाहरण एक देश में रहता, वो हिल नहीं सकता, अचल रहता, एक ही जगह रहता, वहां से हट नहीं सकता। पर जीवात्मा ऐसा नहीं है ना, सर्वदेशी है, सब जगह रहने वाला है। कभी कहीं कभी कहीं अलग अलग जगहों पर आना जाना कर सकता है ना। प्रसंग के अनुसार देखना है। वो एक देशी सर्वदेशी वो दूसरे अर्थ में है, यहां सर्वदेशी दूसरे अर्थ में। यही तो प्रसंग से समझना पड़ता है हमको। हर जगह स्पष्टीकरण नहीं होता है, हर जगह स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, और हर जगह संक्षेप से भी नहीं कह सकते। तो जब कहीं संक्षेप से कहें तो उसको स्पष्टीकरण खुद को करना होगा, और कहीं स्पष्टीकरण किया है तो वो तो स्पष्टीकरण है ही उसमें लिए, तो उसके लिए क्या कह सकते। इसलिए ये हमें प्रसंग के अनुसार समझना है। सर्वदेशी का मतलब है सब जगह जाने आने वाला। जी हाँ जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे ये वृक्ष को जड़ माना है कि जड़ वृक्ष होने से और वृक्षों में ये जीवात्मा भी है, तो हम इसको कैसे समझें? आप कैसे समझ रहे हो? जड़ वृक्ष को जड़ बोला तो आत्मा को जड़ मान रहे हो या वृक्ष को जड़ मान रहे हो आप? नहीं, जीवात्मा होने से वृक्ष को जो है वो ये नहीं, होती है। मेरा प्रश्न का उत्तर आप देना है, अपनी बात नहीं कहनी है। मैंने जब आपसे प्रश्न किया है
कि जड़ वृक्ष है, ये वृक्ष को जड़ बोला है, तो यहां आत्मा को आप जड़ मान रहे हो या वृक्ष को जड़ मान रहे हो? ये वृक्ष को तो जब आत्मा होने से चेतन, देखो प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, इधर उधर जाते हैं आप। शरीर जड़ है या चेतन है, क्या उत्तर दोगे आप? शरीर जड़ है स्वामी जी। देखो यहां सही उत्तर दे रहे हैं। जब मैंने प्रश्न किया है शरीर जड़ है चेतन है, तो तुरंत उत्तर दिया जड़ है। तो जब मैं प्रश्न कर रहा हूं वृक्ष जड़ है चेतन है, तो मैं इधर उधर भाग रहे हैं। जी ठीक है स्वामी जी, समझ में आ गया ना आपको? जी। तो दर्शन इसलिए तो पढ़ना होता है ना, बुद्धि को जो है ना शार्प रखना पड़ता है। दर्शन पढ़ने वाले को तुरंत पकड़ना होता है कि प्रसंग क्या है, बोला क्या जा रहा है, प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, इनको शीघ्रता से पकड़ना है। दर्शन पढ़ने का यही तात्पर्य है। अगर दर्शन पढ़ करके भी हम दर्शन न पढ़े हुए लोगों की तरह नहीं रह सकते हम लोग। जी कोई बात नहीं। तो वृक्ष तो जड़ वस्तु है, तो आत्मा को नहीं बोला जा रहा, वृक्ष को बोला जा रहा है। जैसे शरीर जड़ है तो शरीर को बोला जा रहा है, आत्मा को नहीं बोला जा रहा है। जी तो मैं आगे बढ़ता हूं। अजीत जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, इसी के संदर्भ में है कि जैसे ये बता दिए कि चेतन सर्वदेशी है एक, यदि ऐसा कहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि जीवात्मा तो शास्त्र ने हृदय में रहने वाला बताया, तो जीवात्मा को शास्त्र में रहने वाला बता दिया, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। उसमें जो प्रश्नकर्ता के प्रश्नों को काटते हैं, या और कोई कारण है स्वामी जी? हाँ, तो आप इधर उधर क्यों जा रहे हो? और कोई कारण पीछे पढ़ते हुए नहीं आ रहे? वो गति करता है, वो आता है, इतने सारे कारण बताए हैं, तो फिर क्यों पूछ रहे मेरे से कि और कोई कारण है क्या, यही कारण है? तो पीछे बताया है ना, केवल शास्त्र ने बताया है इसलिए वो एक देशी ऐसे थोड़ा मान रहे। अनुमान से भी तो सिद्ध किया है ना, पीछे नहीं सिद्ध किया। ये जो 19वां सूत्र है, उत्क्रांति गति आगति नाम, ये अनुमान से सिद्ध किया है ना। जी स्वामी। हाँ तो आवृत्ति किया करो ना, पीछे का पाठ को भी देखा करो। जी क्लियर हो गया जी आपको? स्वामी जी हो गए। देखो विद्यार्थियों को ऐसे ही डांटना पड़ता है जी। हाँ अनुपमा जी को क्या कहना है? माइक खुला नहीं है। स्वामी जी मुझे पूछना है कि दृष्टांत और दाष्टांत का भेद है, तो वो कैसे है? दाष्टांत क्या हुआ इसमें? तो मैंने बताया था ना, दृष्टांत से जिसको आप सिद्ध करना चाह रहे हो उसको दाष्टांत कहते हैं। तो दृष्टांत जो है चंदन वृक्ष का, उससे हम आत्मा को एक देशी कहना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे चंदन वृक्ष एक जगह रह करके दूर दूर तक सुगंध देता है, तो ऐसे जीवात्मा एक जगह रह करके दूर दूर तक जानकारी प्राप्त करता है, दूर दूर से जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है स्वामी जी। जी तो आगे बढ़ता हूं जी। 25वां सूत्र, गुणाद वा लोकवत। ये आत्मा के अनुत्व को सिद्ध करने के लिए सूत्र है। गुणात वा लोकवत च अर्थे वाकारः। सूत्र में जो वा है ना, ये और अर्थ को बताने के लिए, क्योंकि वा जो है मुख्य रूप से दो अर्थ को बताता है। एक तो विकल्प को बताने वाला होता है, अधिकांश जब वा बोलते हैं तो विकल्प को बताने वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं, उसके दो अर्थ हैं। समुच्चय भी अर्थ है, अर्थात और अर्थ को भी कहता है वा। तो इसलिए यहां पर सूत्र में जो वा है ये च अर्थे, अर्थात और अर्थ को बताने के लिए आया है। गुणात च, गुणाद अपि स्वकीय ज्ञानादि गुण गणाद अपि स सर्वस्मिन् शरीरे सर्वेषु उपकरणेषु कार्यम विदधाति। गुणात च, और गुण से, अर्थात गुणाद अपि, गुण से भी। क्या है गुण? स्वकीय ज्ञानादि गुण गणाद अपि, अपने ज्ञान आदि गुणों के समुदाय से। गुण गण, गण का मतलब समुदाय,
तो गुणों का जो समुदाय है आत्मा के अंदर, तो स्वकीय ज्ञानादि गुण गणाद अपि, अपने ज्ञान इच्छा आदि गुण समूह से भी ये पता लगता है कि सर्वस्मिन् शरीरे सर्वेषु उपकरणेषु, सर्वस्मिन् शरीरे संपूर्ण शरीर में, सर्वेषु उपकरणेषु उसके जितने भी साधन हैं, करण हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व, बुद्धि, ये इन सभी उपकरणों में कार्यम विदधाति, काम करता है जीवात्मा। सर्वं शरीरम सर्वोपकरणानि च स्वगुणेन प्रवर्तयति, सर्वं शरीरम संपूर्ण शरीर को वो चलाता है आत्मा, सर्व उपकरणानि च और अपने सारे साधनों को भी अपने ज्ञान रूपी गुण से प्रवर्तयति, प्रवृत्त करता है वो आत्मा, अर्थात उन सबको चलाता है, पूरे शरीर को भी चलाता है, शरीर के एक एक अंग को चलाता है और अपने सारे उपकरण रूपी साधनों को भी वो प्रवर्तयति, चलाता है वो। यथा लोके, जैसे लोक में होता है, कैसा होता है, मणि प्रदीपादय एकदेशस्था अपि सर्वं वेश्म स्वप्रकाशेन प्रकाशयन्ति तस्मात् न दोषः। मणि प्रदीपादय, मणि का मतलब है, मणि क्या बोलते हैं आप लोग, मणि को क्या बोलते हैं जी आप लोग, डायमंड कह सकते हो आप, प्रदीप कहते हैं दीपक को, और आदि से टार्च ले सकते, जो भी प्रकाश युक्त पदार्थ, मणि भी प्रकाश युक्त है। तो मणि, चाहे मणि हो या दीपक हो या टार्च आदि जितने भी पदार्थ है, एक देशस्था अपि, एक जगह पर रहते हुए, सर्वं वेश्म, सारे घर को स्वप्रकाशेन प्रकाशयन्ति, अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। वेश्म कहते घर को, सर्वं वेश्म, संपूर्ण घर को एक जगह रह करके प्रकाश जो है, दीपक जो है, पूरे प्रकाश जो है पूरे घर को कहो या पूरे रूम को कहो या पूरे हॉल को कहो, उसको प्रकाशित कर देता है। वैसे जीवात्मा एक जगह रह करके पूरे शरीर को चला सकता है, एक जगह रहते हुए सभी इंद्रियों से काम करा सकता है। इसलिए तस्मात् न दोष है, इसलिए आत्मा के एक जगह रहने पर कोई दोष नहीं आता है। सूत्रार्थ, जीवात्मा एकदेशी होकर, जीवात्मा एकदेशी होकर, जीवात्मा एकदेशी होकर अपने ज्ञान आदि गुणों से, अपने ज्ञान आदि गुणों से जीवात्मा एकदेशी होकर अपने ज्ञान आदि गुणों से पूरे शरीर में इंद्रियों के सहयोग से, पूरे शरीर में इंद्रियों के सहयोग से, पूरे शरीर में इंद्रियों के सहयोग से कार्य करता है। पूरे शरीर में इंद्रियों के सहयोग से कार्य करता है। जैसे लोक में दीपक आदि एक देश में रहकर, जैसे लोक में दीपक आदि एक देश में रहकर, जैसे लोक में दीपक आदि एक देश में रहकर पूरे घर को प्रकाशित करते हैं, जैसे लोक में दीपक आदि एक देश में रहकर पूरे घर को प्रकाशित करते हैं। जीवात्मा एकदेशी होकर अपने ज्ञान आदि गुणों से पूरे शरीर में इंद्रियों के सहयोग से कार्य करता है। जैसे लोक में दीपक आदि एक देश में रहकर पूरे घर को प्रकाशित करते हैं। ठीक हो गए जी। 26वां सूत्र, व्यतिरेको गंधवत,
व्यतिरेको गंधवत्, व्यतिरेकः गंधवत्। यदि कश्चित् कथयेत् न गुणिनो व्यतिरिक्तो गुणो अवतिष्ठते। यदि कश्चित् कथयेत्, यदि कोई प्रश्नकर्ता ये कहे कि गुणिनो व्यतिरिक्तो गुणो न अवतिष्ठते, गुणी से अलग गुण नहीं रह सकता। यदि कश्चित् कथयेत्, यदि कोई प्रश्नकर्ता कहे कि न गुणिनो व्यतिरिक्तो गुणो अवतिष्ठते, गुणी और गुण ये आप समझते हैं, गुण को जो धारण करता हो उसको गुणी कहते हैं, जो गुण को धारण करने वाला होता है उसको गुणी कहते हैं। तो गुण और गुणी व्यतिरिक्त अलग न अवतिष्ठते, अलग नहीं रह सकते, गुण और गुणी अलग नहीं रह सकते। तद यथा, अब उदाहरण देके समझा रहा है प्रश्नकर्ता, तद यथा जैसे कि वस्त्रस्य श्वेतो गुणो न वस्त्राद व्यतिरिच्यते, वस्त्र का जो सफेद गुण है, वस्त्र का जो सफेद गुण है वो वस्त्र से अलग नहीं रह सकता। नहीं आत्मनो गुणो अपि तस्माद आत्मनो व्यतिरिच्येत, जैसे वस्त्र का सफेद गुण वस्त्र से अलग नहीं रह सकता, ठीक आत्मनो गुणो अपि, आत्मा का गुण भी, तस्माद आत्मनो व्यतिरिक्त न व्यतिरिच्येत, उस आत्मा से अलग नहीं रहना चाहिए। आत्मा का गुण भी आत्मा से अलग नहीं रह सकता। इति अत्र विषये सूत्रकारो निरूपयति, इस प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर सूत्रकार निरूपयति, उसका समाधान करते हैं। यद भवति ही व्यतिरेक आत्मगुणः गुणस्य ज्ञानस्य चेतनत्वस्य व गंधवत्। व्यतिरेक का अर्थ जो है अलग कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं, पर यहां थोड़ा सा हमको समझना है कि जैसे गेंदा है, गेंदा समझते हैं जी, चामंती, गेंदा, गुलाब, अलग अलग फूल है। विशेषकर जो गेंदा है उसमें बहुत तीव्र गंध आती है। या जो भी रात की रानी है, जैसे रात की रानी जानते होंगे आप लोग, दिन की रानी भी होती है, रात की रानी भी होती है। रात की रानी का जब फूल खिलते हैं तो बहुत दूर दूर तक उसकी गंध जाती है। फूल तो वहीं का वहीं है, गंध दूर तक जाती है। तो फूल से वो गंध गुण दूर चला गया, अर्थात वहां से हट गया है, वहां से भिन्न होकर के दूर चला गया। ठीक है ना, इस अर्थ में यहां पर बोला जा रहा है। तो कहते हैं यद भवति ही व्यतिरेक आत्मगुणस्य ज्ञानस्य चेतनत्वस्य व गंधवत्, जैसे गंध फूल से या गंध वाली वस्तु से दूर तक जा सकती है गंध, ऐसे ही आत्मगुणस्य ज्ञानस्य, आत्मा का जो गुण ज्ञान है वो भी व्यतिरेक, वो भी आत्मा से दूर जाता है गंध के समान। यथा ये गंधवतो द्रव्यात् पुष्पादिकात् एकदेशस्थात् तस्य गंधगुणो व्यतिरिच्यते। यथा ही जैसा कि गंधवतः द्रव्यात्, गंध वाले द्रव्य से, वो गंध वाला द्रव्य कौन हो सकता है? पुष्पादिकात्, पुष्प है, फूल है, अथवा हलवा है, या जो भी ऐसे करेले की सब्जी है, जो भी आप जो गंध वाली वस्तु है, उससे जो एक देश अस्ताद, वो एक ही देश में रहते हुए उस एक देश से तस्य गंध गुना, उस वस्तु का जो गंध गुण है वो व्यतिरिच्यते, वहां से हट करके दूर जाता है। ततः देशात् दूरम प्रवर्तते, उसी को खोला है और उस देश से वो दूर देश तक चला जाता है। तथैव, वैसा ही आत्मगुणोपि, आत्मा का गुण हृदयस्थानात्, आत्मा का गुण जो ज्ञान है वो हृदय में रहने वाले आत्मा से अन्यत्र प्रवर्तते, दूसरे स्थान पर भी वो चला जाता है उसका गुण, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये एक मोटा उदाहरण है, स्थूल हेतु कहते हैं इसको।
अब आपको समझना होगा, गुण और गुणी अलग नहीं रह सकते, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अब गुणी तो गेंदा फूल तो वहीं का वहीं है, लेकिन उसका गुण तो अलग हो गए ना, ऐसा आपको लगता है, ऐसा नहीं है। गंध गुण जो है द्रव्य से अलग नहीं होता है, उसका जो फूल का जो गंध, फूल का जो द्रव्यत्व है उसमें से टूट करके वो अलग अलग होता है, अलग हटता है, उसके साथ गुण भी रहता है। जैसे वायु है, वायु के अंदर दुर्गंध भी आती है, सुगंध भी आती है। तो वो जो सुगंध के कण हैं, दुर्गंध के कण हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत माइक्रो होते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते। वो भी वहां बह करके वायु में आ जाते हैं वो कण। तो ऐसे ही पुष्प से भी वो सूक्ष्म कण निकल के बाहर निकलते जाते हैं और वायु के साथ में आकर के हम तक वो सुगंध आती है। तो क्या ज्ञान गुण भी आत्मा से निकल करके अलग जाता है? ऐसा नहीं है। आत्मा तो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन उसका जो संपर्क सूत्र है, जैसे ज्ञान वाहक नाड़ियां हैं, तो दूर से भी उसका ज्ञान जो है उसको होता है उस संपर्क सूत्र से, और वो अपने को फिर भेजता है उसी संपर्क सूत्र से, अपनी चेतनत्व को भेजता है वहां पर। ये ज्ञान गुण में, चेतनत्व में एक विशेषता है। आपातता ऐसा लगता है कि उसका ज्ञान गुण वहां तक जा रहा है, ऐसा ना होकर के आत्मा वहीं का वहीं रहता है। वो जो संपर्क है, तार होते हैं ना, जैसे तार जैसे समझ सकते, तार के माध्यम से वहां जाता है, ऐसे समझ सकते मोटे तौर पर। इतना ही समझ लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं समझ में आएगा। हाँ जी, अरुण जी। स्वामी जी, 25वें और 26वें में कुछ अंतर नहीं समझ में आ रहा। 25वां भी कुछ ऐसा सही लग रहा है और 26वां भी। देखिए, दोनों में क्या अंतर है। यहां पर एक प्रश्न उठा करके समाधान दिया है, और 25वें सूत्र में प्रश्न उठा करके समाधान नहीं है, बस समाधान दिया है। यह अंतर है दोनों में। एक में प्रश्न उठा करके समाधान दिया है और एक में केवल समाधान है। 25वां सूत्र मात्र समाधान है, और 26वें सूत्र में प्रश्न उठा करके समाधान दिया है, बस ये अंतर है। हाँ जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो फूल से तो हमारे को आई एक गंध आएगी, उसमें तो थे कम थे। जो मन में आई तो ये सारा जो भी गंध आएगी वो मन के अंदर आएगी। तो मन से भी कोई वेव निकलती है या क्या सिस्टम रहता है इसका स्वामी जी? मन से निकल के कहां जाएंगे? मतलब उसको कैसे वो आपस में सेंसर कैसे करेंगे? मतलब कभी तो सुनेगा, आएगा नहीं, गंध आएगा नहीं, जो गंध इंद्रिय से। आप समझे नहीं है। ज्ञानेंद्रिय ने उस गंध को पकड़ लिया और मन को पहुंचा दिया, मन में रहता है बस, वहां से और कहीं जाने का जरूरत नहीं है ना। जैसे स्वामी जी आंखों से दृश्य देखते हैं, इधर उधर इधर उधर मत जाइए, इधर उधर नहीं जाइए, एक बात पर रहिए। रूप को मत लाइए ना। आप गंध के बारे में प्रश्न कर रहे हो तो रूप में क्यों जा रहे हो? गंध के विषय में आपने प्रश्न किया तो ज्ञानेंद्रिय गंध को ग्रहण करती है और ग्रहण करके वो मन को पहुंचा देती है, मन तक पहुंच गए वो गंध। अब वहां मन के आगे और कहीं जाने का नहीं होता है, मन में रहता है वो। अब बताओ आपको क्या प्रश्न है यहाँ पर? स्वामी जी, जैसे चक्षु इंद्र से फिर वहीं पर जाता है, क्या जाता है बाहर चक्षु इंद्र से? कहते हैं ना प्रकाश हो जाते हैं तो उसको रिवर्स होके आता है वापस, तो वो हमारे दृश्य देखते हैं जी। ठीक है, वो रूप का अलग प्रसंग है ना, उसको इसको इसके साथ मत जोड़िएगा। वो गंध भी ऐसा नहीं होता जी, कुछ भी नहीं, सबका अपना अपना रूप होता है ना। गंध तो हमारे पास आता है, गंध तो हमारे पास आ रहा है ना, तो हम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन नेत्रेंद्रिय का अलग स्थिति है। नेत्रेंद्रिय का जो प्रकाश है वो जाकर के लाता है, वो उसका स्वरूप अलग है हर वस्तु का। जैसे
शब्द हमारे पास आया है, गंध हमारे पास आया है, स्पर्श हमारे पास आया है, बाकी चारों ज्ञानेंद्रियों के पास विषय आते हैं, लेकिन नेत्रेंद्रिय में ऐसा है कि नेत्रेंद्रिय की जो रश्मि है वो जाकर के लाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। उसको इनके साथ मत जोड़िएगा। धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, सुभाषिनी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी मुझे अभी जो चल रहा है कि गुण से गुण अलग नहीं रह सकता, गुणी से गुण अलग नहीं रह सकता। हाँ जी, यहाँ पर ये समझ रही है हम जे द्रव्य गुण से तो अलग नहीं रह सकता, क्योंकि जो गुण के साथ गुणी भी जाता है, तो मतलब वस्तु के द्रव्य के जो बहुत सूक्ष्म कण है वो जाते हैं, ये जाता है। हाँ जी, हाँ ये है हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। क्योंकि सिद्धांत ये है कि गुण अकेला कहीं नहीं जा सकता, वो द्रव्य के साथ जाएगा। तो अगर गंध हमारे पास आ रही है तो द्रव्य भी साथ आ रहा है, ऐसा समझना है। ये गंध के बारे में समझ में आता है, शब्द के बारे में समझ में आता है, स्पर्श के बारे में समझ में आता है, लेकिन रूप के बारे में लोगों को समझ में नहीं आता है। रूप के बारे में मतलब क्या, वहां से जिसका भी मैं, जैसे मैं आपका रूप देख रहा हूं तो आपके शरीर का रूप भी निकल के आ रहा है, तो द्रव्य भी साथ में आ रहा है ना। उसके बिना मैं कैसे देखूंगा? इसका मतलब तो अरुण जी घिस जाएंगे, इनको देखता रहूंगा मैं 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे तक, एक टक देखता रहूं तो घिसते जाएंगे। हाँ घिसेंगे ना, शरीर तो घिसता ही है, इसमें क्या दिक्कत है। पर वो जो घिसावट है ना, वो ऐसा नहीं है घड़े के समान 1 साल में पुराने हो जाए। वस्तु अलग अलग है ना, वस्तु का अलग अलग स्वरूप है कि चंद्रमा घिसते घिसते पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको पूरा घिस के समाप्त होने में, सूर्य को घिस के समाप्त होने में। पर शरीर में घिसावट, मकान में घिसावट में बहुत अंतर होता है ना। तो इसलिए सूक्ष्मता से हमको समझना होगा। वस्तु के जब स्वरूप, पदार्थ विद्या कहते हैं ना इसको, पदार्थ विद्या को समझना चाहिए व्यक्ति। जब तक पदार्थ विद्या समझ में नहीं आती ना, वो आगे बढ़ नहीं पाता है व्यक्ति। क्योंकि जब नियम रख दिया, सिद्धांत रख दिया, गुण और गुणी अलग नहीं रह सकते, एक साथ ही रहेंगे। इसका मतलब है द्रव्य के अंश, सूक्ष्म अंश अलग होते रहते हैं, वो हमको पकड़ में नहीं आते। हाँ जी, ठीक हो गए सुभाषिनी जी। निर्मला जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जैसे आपने बताया कि ये जो घ्राण इंद्रिय से, नाक से हम जो है मन के पास पहुंचा दिया उसने कि सुगंध आ रही है जी, तो उसमें आत्मा का भी कुछ कार्य है कि आत्मा कहेगी जैसे दुर्गंध आ रही है हट जाओ यहाँ से, या कुछ वो अनुभव करता है आत्मा उस समय? तो अनुभव करने के लिए तो आते हैं गुण सारे, और किसके लिए आते हैं? जी जी। अजीत जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। मैं अभी ये समझ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि गुण और गुणी का संबंध है, और पहले से भी पढ़ रहे हैं, और जो पुष्प के गंध है और गंध गुण जो है वो गुणी के साथ ही रहेगा जी। तो उसमें भी तो कोई वेट लॉस या कोई उसमें कमी होनी चाहिए स्वामी जी? तो होता है ना, जब बोला ही है मैं, जब वो घिसता है, घिसने का मतलब ही वेट लॉस होना ही है, और क्या है। ऐसा प्रतीत तो नहीं होता स्वामी? तो प्रतीत ने, हमारे आंखों में इतना सूक्ष्म यंत्र थोड़े हैं कि उसको नाप सकेगा जैसे कोई इतना लॉस हो गया उसके अंदर। हमारे में सामर्थ्य नहीं है ना, पर होता ही है। जी जी। जब कोई पुष्प में गंध ले करके, गंध जैसे वो पुराना हो जाता है ना, उसमें गंध कम होता है नहीं होता है? जी वो तो घटता है स्वाभाविक। तो जब घटता है तो द्रव्य में द्रव्य में भी घटना हो गए तभी तो घटेगा। अगर द्रव्य उतना ही रहेगा तो गंध कैसे घटेगा? अगर द्रव्य उतना ही है तो गंध नहीं घटेगा।
ये समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। जब द्रव्य का मास उतना ही है तो उसका गंध घटेगा कैसे? घटा उसका, लेकिन घटा है इसका मतलब है द्रव्य का मास भी घटा है, तभी तो घटा है। तो परीक्षण करने योग्य है स्वामी जी पुष्प। हाँ, तो आप तो विज्ञान वाले वो परीक्षण करते रहे ना। मेरा तो परीक्षण किया हुआ है। परीक्षण मेरे को नहीं करना, आपको करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आता है उनको परीक्षण करना है ना। अब पाठ को आगे बढ़ाइए, आपके प्रश्नों के उत्तर देता रहूं। सोमनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये दोनों सूत्र में जैसा दीप आप कह रहे हैं कि मणि का क्या जो दीपक का ज्योति घर में प्रकाश फैलाता है, या फूल का गंध सुबास आता है, ऐसा आत्मा का क्या वो सूत्र का अनुसार आत्मा का क्या है वो फैलाता है उसको? हाँ, तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना, आपके पास आ नहीं रहा है ज्ञान। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी। शोभा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, फिर आत्मा का भी कुछ घटता है, जैसे फूल घटता है, ऐसे कुछ आत्मा का भी तो घटना चाहिए। ये ज्ञान गुण में ही विशेषता है, आत्मा घटता नहीं है। जी जी, हाँ जी। अंजलि जी को क्या कहना है? यही प्रश्न था जी, मैं यही कह रही थी तो आत्मा को शरीर और आत्मा में भी घटना चाहिए। ऐसा है, ऐसा होता है कि हर वस्तु का अपना ज्ञान होता है, तो वो केवल आपके पास पहले से है, वहां पर वो उद्बुद्ध होता है। ऐसा अब इसको विस्तार से आप लोग धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पर यह है कि ज्ञान कितना ही आप दूसरों को देते रहो, ज्ञान घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। तो आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। जैसे फूल से गंध गुण दूर तक जाता है, जैसे फूल से गंध गुण दूर तक जाता है, जैसे फूल से गंध गुण दूर तक जाता है, वैसे जीवात्मा का ज्ञान गुण वैसे जीवात्मा का ज्ञान गुण वैसे जीवात्मा का ज्ञान गुण शरीर के सब स्थानों में अनुभव में आता है। वैसे जीवात्मा का ज्ञान गुण शरीर के सब स्थानों से अनुभूत होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। शरीर के सब स्थानों से अनुभूत होता है, अनुभव में आता है। जैसे फूल से गंध गुण दूर तक जाता है, वैसे जीवात्मा का ज्ञान गुण शरीर के सब स्थानों में अरे बाप रे, शरीर के सब स्थानों में अनुभव में आता है। ठीक है जी। तथा च दर्शयति, एक सूत्र और देख लेते हैं। तथा च दर्शयति, तथा च दर्शयति, तथा च दर्शयति शास्त्रम, ऐसा ही शास्त्र दिखाता है, ऐसा ही शास्त्र बताता है। क्या बताता है जी शास्त्र? एक छोटा सा प्रमाण दिया, आलोमभ्य आनखेभ्य, आलोमभ्य आनखेभ्य। जब किसी शब्द के साथ आ जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको बता चुका हूं पहले। ये जो आ जुड़ता है ना किसी शब्द के साथ जुड़ करके, आलोमभ्य आनखेभ्य, जैसे ही जुड़ता है आ किसी शब्द के साथ, वो अवधि को बताता है, अवधि को। तो लोम कहते हैं, जो शरीर के जो रोम है ना, रोम, उसको लोम कहते हैं संस्कृत में। तो आलोमभ्य का मतलब है लोम तक अनुभूति होती है हमारे को। शरीर के किसी भी जगह पर स्पर्श करो, टच करो तो ज्ञान होता है। ऐसे रोम तक ज्ञान होता है। और अनखेभ्य, नख कहते हैं नाखून को, तो सिर से लेकर के नाखूनों तक हमारे को अनुभूति होती है। अर्थात ज्ञान सब जगह से हमको प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। हृदय स्थानाद आत्मा लोमान
लोमांत नखाग्र पर्यंतम प्रवर्तते। हृदय स्थानाद आत्मा, ये जो जीवात्मा है हृदय में रहते हुए हृदय स्थान से लेकर के लोमांता, लोम तक अनुभव कर लेता है। नखाग्र पर्यंतम, नाखून के अग्र भाग तक आत्मा अनुभव करता है। चैतन्येन गुणेन, अपने चैतन्य गुण से, अपने चेतन गुण से हृदय स्थान से लेकर के रोम तक, हृदय स्थान से लेकर नाखूनों के अग्रभाग तक वो अनुभव करता है, अनुभूति करता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, हृदय में स्थित जीवात्मा, हृदय में स्थित जीवात्मा हृदय में स्थित जीवात्मा शरीर के लोम नख पर्यंत, शरीर के लोम अर्थात रोम नख पर्यंत, लोम ही ठीक रहेगा। हृदय में स्थित जीवात्मा शरीर के लोम नख पर्यंत लोम नख पर्यंत सब स्थानों में, सब स्थानों में अनुभव करने संबंधी, सब स्थानों में अनुभव करने संबंधी श्रुति स्वयं वर्णन करती है। सब स्थानों में अनुभव करने संबंधी श्रुति स्वयं वर्णन करती है। हृदय में स्थित जीवात्मा शरीर के लोम नख पर्यंत सब स्थानों में अनुभव करने संबंधी श्रुति स्वयं वर्णन करती है। हाँ जी, शोभा जी। स्वामी जी कुछ अधूरा सा लग रहा वाक्य, ऐसा है। हृदय में स्थित जीवात्मा शरीर के लोम नख पर्यंत सब स्थानों में अनुभव करने संबंधी श्रुति स्वयं वर्णन करती है। अधूरा नहीं है, पूरा है। अंजलि जी को क्या कहना है? स्वामी जी, थोड़ा अभी मैं दोबारा ये सोच रही थी, इसका ये ज्ञान का फिर कैसे हम समझेंगे कि जब फिर उस पर ये लागू कैसे क्यों नहीं होता ये गुण और गुड़ी वाला? ऐसा है, उसको छोड़ दीजिए, आप ये समझ लीजिएगा, जीवात्मा शरीर में एक स्थान में हृदय में रहता है और पूरे शरीर से अनुभव करती है। तो कैसे करती है? तो अनुभव करने का तार है उसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए अनुभव करती है। इस तरह समझ लीजिएगा। सोचती हूँ। हाँ जी, हाँ। तार का मतलब है ज्ञानवाहक नाड़ियां हैं, बहुत सूक्ष्म नाड़ियां हैं, तो पूरे शरीर में बिछा हुआ है जाल के समान। तो एक जगह रह करके उस जाल के माध्यम से जीवात्मा अनुभव करती है। तो इसमें भी घटता है क्या? शरीर का भी कोई भाग घटता है क्या इसमें? नहीं, यहाँ कोई आत्मा से अलग थोड़ा हो रहा है ज्ञान, आत्मा के साथ ही जुड़ा हुआ है ना ज्ञान। देखिए, अनुभव करना अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, दोनों में अंतर। अनुभव करना जो है उसको कहते हैं चेतना। ये जो चेतनत्व है ये अनुभूति है, अनुभव करने का सामर्थ्य को चेतनत्व कहते हैं। और ज्ञान जो है वो आत्मा का जैसा है वैसा रहेगा, आत्मा से निकल नहीं सकता। आत्मा का ज्ञान आत्मा का पास रहेगा, जड़ का ज्ञान जड़ के पास रहेगा, जिसका ज्ञान उसी के पास रहेगा। केवल हम अनुभव करते हैं उसके ज्ञान को। आत्मा का तो ये जो स्वाभाविक और नैमित्तिक ज्ञान, इसको फिर कैसे समझेंगे? स्वाभाविक ज्ञान का मतलब है जो भी ज्ञान जीवात्मा का अपना है वो उसके पास रहेगा। नैमित्तिक ज्ञान का मतलब है हमें अलग अलग वस्तुओं का जो ज्ञान होता है वो मन में रहता है। मैं सोचती हूँ इसके बारे में। हाँ, सोचिएगा, बिल्कुल सोचिएगा। शोभा जी को क्या कहना है? मुझे अभी भी ये वाक्य समझ नहीं आ रहा। अनुभव करने संबंधी ज्ञान या बात या क्या श्रुति अनुभव करना? यानी जीवात्मा शरीर के लोम नख पर्यंत सब स्थानों में अनुभव करती है ना, महसूस करती है।
तो जीवात्मा सब स्थानों से महसूस करती है, इस संबंध में श्रुति स्वयं वर्णन करती है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, हमारे तो नाखून में और बाल में तो कुछ स्नायु नहीं है, जो काटने से भी तो कुछ दर्द नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, उसका ये मतलब नहीं है। लोम तक का मतलब है, जैसे आप लोम को पकड़ करके ऐसे खींचो तो अनुभूति होती नहीं होती है। तो लोम तक का मतलब है जहां लोम स्टार्ट होता है वहां तक। और नाखून को भी ऐसा करो ना तो अनुभव होता है। जो नाखून बड़ा हुआ है ना, उसको आप ऐसा पकड़ करके ऐसे दबा दो नाखून को, तो अनुभूति होती है ना आपको। भले काट के अलग करो, जितना भाग काटा है वहां पर थोड़ा नहीं होगा, लेकिन जो बचा हुआ है ना उसमें तो अनुभूति होती है ना। बस इतना ही समझना है आपको। नहीं, मेरा प्रश्न है कि जो जब काटते हैं तो हमको दर्द क्यों नहीं होता है? नहीं होता, वो काटने वाली चीज है, कट करके अलग होने वाली चीज है, उसमें दर्द नहीं होता है। जो अलग ना होने वाली चीज है उसको काटो तो दर्द होगा। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है जी। प्रेम जी को क्या कहना है? उनके जो नाखून बढ़ जाते हैं ना, उनके सेल डेड हो जाते हैं, इसलिए उनमें दर्द नहीं होती। अब ये वो मेरे को नहीं पता, आपको ज्यादा पता है तो आप बता देना बाद में। ठीक है। मैं तो मोटा आदमी हूं ना, मैं तो मोटे आदमी तो मोटे तरफ से बोल रहा। जो कट करके अलग होने वाली चीज है ना उसमें दर्द नहीं होता है, जो कट करके अलग ना होने वाली चीज है उसमें दर्द होता है। ये सब हाँ, ये मेडिकल साइंस का विचार है। जो नाखून जितना शरीर से आगे बढ़ गए हैं उसके सेल डेड हो चुके हैं, इसलिए उनमें दर्द नहीं। ऐसे ही बाल है स्वामी जी, इनकी इसलिए उनके आराम से कटिंग करते। ठीक है जी, आप ऐसे समझ लीजिएगा, मैं ऐसे समझ लूंगा। समझना जरूरी है, कैसे समझना ये जरूरी नहीं है जी। हाँ जी, और किसी का प्रश्न है क्या? नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी जी, ये जैसे वृक्षों में मूर्छित अवस्था में जीवात्मा रहता है, क्या वो अनुभूति करता है? हाँ, तो आप पीछे पढ़ा है ना, अनुभूति क्यों नहीं करता? आंतरिक अनुभूति होती है उसको, बाह्य अनुभूति नहीं होती है। जी धन्यवाद। हाँ जी, तो आज इतना ही रखते हैं जी। और कल रविवार अवकाश रहेगा ही, और सोमवार को 26 तारीख को अष्टमी है, लेकिन अवकाश नहीं रखूंगा, तो 26 तारीख को कक्षा होगी। ओम शांति 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 ही।